इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम गुरु भक्त परिवार बैंगलोर। परम गुरु भक्त परिवार स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन जी, श्री नवीन कुमार जैन पुत्र एवं पुत्रवधू श्री गौरव जैन, श्रीमती शिप्रा जैन पुत्री इतिशा जैन MBA, फर्म भोगेंद्र वेल्डिंग मशीन, अंबाला रोड, सहारनपुर। पद्म सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए हम सभी परम पूज्य 108 मुनि श्री पद्म सागर महाराज जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि गुरुदेव हमें अपनी दिव्य देशना से लाभान्वित करें। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पालिया भवसागर का तीर। अधीर हो मुझ धीर दो, सहन करो सब पीर। चीर चीर कर चिर लगो अंतर की तस्वीर। चरण धूल अपने गुरुवर की, शेष शीर्ष पर चंदन है। गुरुवर के चरणों का बंधन संयम का भी बंधन है। शेष और गुरुवर दोनों में अमिट प्रेम का बंधन है। गुरुवर की हर सांस शेष के भक्ति हृदय का स्पंदन है। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की 1000 श्री मूल नायक बौरी बंद के शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण मुनि श्री पुंग सुधा सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रवण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की जय। 3,9 करोड़ मुनिराजों की जय। परम पूज्य 108 मुनि श्री पद्म सागर जी महाराज की जय। अनादिकाल के जो कर्म लगे हुए हैं, उन कर्मों को नष्ट करना है तो प्रभु भक्ति के अलावा कोई भी साधन सुलभता से हमें प्राप्त नहीं है। एक ऐसा साधन बताया, हल्दी लगे न फिटकरी और रंग चोखा रहे, जिसमें कोई मेहनत नहीं, कोई परिश्रम नहीं। प्रभु की भक्ति करो और बस चिरकाल के जो पाप हैं एक क्षण नहीं लगता और नष्ट हो जाते हैं। आचार्य वीर सेन स्वामी जी ने धवला ग्रंथ में प्रभु भक्ति के विषय में कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को विषैले सर्प ने काट दिया है और वो अंतिम सांसें गिन रहा है, कहते हैं हजारों किलोमीटर की ऊपर आकाश मार्ग में यदि कोई गरुड़ पक्षी निकल रहा है और उस गरुड़ पक्षी की निगाहें उस सर्प काटे व्यक्ति के ऊपर पड़ती है और जैसी ही उसकी नजर उसके ऊपर पड़ती है, एक क्षण नहीं लगता विष दूर हो जाता है। ना मंत्र की जरूरत, ना तंत्र की जरूरत, ना वैद्य और डॉक्टर की जरूरत है, ना इंजेक्शन और ना दवाई की जरूरत है। उस गरुड़ पक्षी के देखते ही कितना ही भयंकर विषैला सर्प क्यों ना हो, उसका जहर अपने आप एक क्षण में नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से
भगवान की भक्ति करने से, भगवान का अभिषेक पूजन करने से जो चिरकाल के पाप थे, चाहे वो निदत्ति हो चाहे निकाचित कर्म हो, कोई सा भी कर्म भयंकर से भयंकर कर्म भी क्यों ना हो, ऐसी शक्ति और ऐसी ऊर्जा यहां से प्राप्त होती है कि वो कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। ये सामान्य पाषाण की मूर्ति नहीं, ये धातु की मूर्ति नहीं, इनमें प्राण प्रतिष्ठा की गई। पंच कल्याणक के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से पाषाण से भगवान बनाया गया है, धातु से भगवान बनाया गया है। और एक ऐसी मूर्ति बन जाती है कि भले ही साक्षात तीर्थंकर भगवान ना हो, लेकिन उनके प्रतिकृति के रूप में जो मूर्ति विराजमान की गई है वो भी साक्षात तीर्थंकर स्वरूप होते हैं। प्रतिष्ठा ग्रंथ में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वर्तमान समय में समोसरण नहीं लगा, तीर्थंकर भगवान साक्षात में नहीं है, लेकिन पंचम काल में प्रतिकृति के रूप में उनकी जो प्रतिमा विराजमान की जाती है और जो मंदिर बनाया जाता है वो मंदिर समोसरण का रूप होता है, जो वेदी बनाई जाती है वो गंधकुटी का रूप होता है। और जितने भी भक्त लोग आकर के भगवान की भक्ति पूजन करते हैं वो सब समोसरण में आकर के अपनी कर्म निर्जरा करते हैं। ऐसा है समोसरण रूप प्रतीक श्री शांतिनाथ भगवान चमत्कारोदय त्रिलोक तिलक तीर्थ में जो विराजमान है, अभी कुछ समय पहले पंच कल्याणक के माध्यम से इनमें प्राण प्रतिष्ठा की गई। इनको पाषाण से भगवान बनाया गया और ऐसे भगवान बनाए जिनको देखते जैसे सौधर्मेंद्र 1000 लाख नेत्र कर लेता है। जब बालक भगवान को देखता है उतने पर भी तृप्ति नहीं हो पाती है। उसी प्रकार से जो पंचकल्याणक के माध्यम से शांतिनाथ भगवान बने हुए हैं, इनकी वीतराग मुद्रा को देख करके आंखें तृप्त नहीं होती है। ऐसा लगता है कि इनको देखते ही रहें। ऐसे शांतिनाथ भगवान, इनको ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है? 24 तीर्थंकरों में शांतिनाथ भगवान को विशेष महत्व दिया गया है। वो इसलिए दिया गया है क्योंकि पुष्पदंत भगवान से लेकर के धर्मनाथ तीर्थंकर तक अनेक प्रकार की आपत्ति विपत्ति आई और उसके माध्यम से धर्म का विच्छेद हुआ। ना मुनि महाराज, ना आरिका, न छुल्लक, न इलक, न त्यागी व्रत, धर्म को मानने वाले, पूजने वाले नहीं मिले। और जैसे ही शांतिनाथ भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित हुए और धर्म की जो अविरल धारा है अभी तक चलती आई है और पंचम काल के अंतिम समय तक यह धर्म की धारा बहती रहेगी। इसलिए शांतिनाथ भगवान को विशेष महत्व दिया है और उनका विधान, शांति पाठ, शांति मंत्र, अनेक प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से हम शांतिनाथ भगवान को याद करते हैं। वैसे सम्यक दर्शन में ये दोष माना जाता है, चल मल अगाड़ दोष। ये चल मल अगाड़ दोष क्या है? ये सम्यक दर्शन को दूषित करते हैं। और दूषित कैसे होते हैं? यदि हमने ये कह दिया कि 24 तीर्थंकर भगवान में शांतिनाथ भगवान शांति प्रदाता है, पार्श्वनाथ भगवान संकट मोचन है, पदम प्रभु भगवान भूत प्रेत की बाधा को दूर करने वाले हैं, मुनि सुब्रतनाथ भगवान शनि निवारक है। यदि हमने तीर्थंकरों को इन कामों में बांट दिया या नवग्रह के माध्यम से हमने तीर्थंकरों को बांट दिया तो ये सम्यक दर्शन का महान दोष कहलाता है।
और वह सम्यक दर्शन मुक्ति का कारण नहीं बन सकता है, क्योंकि जितने 24 तीर्थंकर हैं वे सभी संकट मोचन है, शनि निवारक है, भूत प्रेत की बाधा को दूर करने वाले हैं। ये तो हमारी तुच्छ बुद्धि होती है, उसके माध्यम से हम तीर्थंकरों को बांट देते हैं। हर तीर्थंकर में अनंत शक्ति होती है। तीर्थंकर तो मुक्ति को प्राप्त हो गए, लेकिन मुक्ति को प्राप्त होते हुए उनकी जो वीतराग मुद्रा प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से स्थापित की जाती है, उनके माध्यम से जो पुण्य का संचय होता है, वह पुण्य का संचय ऐसा होता है कि बड़े बड़े कर्म उनके दर्शन भक्ति पूजन करने से नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही शांतिनाथ भगवान अतिशयकारी हम सभी का कल्याण करे, हमारे जीवन में शांति प्रदान करे। तीर्थंकर भगवान जब इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो कहते हैं आने के पहले ही आप लोगों ने सुना होगा कि 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होती है, और जब गर्भ में आते हैं तो गर्भ में आने के समय 9 महीने तक रत्नों की वर्षा होती है। ऐसे 15 महीने तक कुबेर के माध्यम से जहां भगवान को आना होता है वहां रत्नों की वर्षा होती है। ये तो ठीक है, लेकिन जिस समय भगवान का अवतरण होता है उसके पहले कुबेर आकर के अयोध्या को साफ सुथरा करता है। इसमें क्या आवश्यकता है? जन्म लेना है, मां के गर्भ में आना है, आ जाए। साफ सुथरा और रत्नों के माध्यम से उस अयोध्या को क्यों सजाया जाता है? वो इसलिए सजाया जाता है, इतना साफ सुथरा किया जाता है कि ये त्रिलोकी नाथ आ रहे हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। जब एक नेता आता है नगर में तो उसके लिए कितनी व्यवस्थाएं की जाती हैं, कितना तामझाम किया जाता है। फिर तो ये त्रिलोकी नाथ आ रहे हैं और मां के गर्भ में आ रहे हैं, और मां जहां स्थित है उसके चारों ओर का वातावरण साफ सुथरा किया जाता है। इतना ही नहीं, अयोध्या को साफ सुथरा करने के बाद में मां का जो गर्भ स्थान होता है उस गर्भ स्थान को भी साफ सुथरा किया जाता है, और उस गर्भ स्थान को साफ सुथरा करने के लिए स्वर्ग से 56 देवियां आती हैं, कुमारियां, और ये मां का गर्भ का शोधन करती है, क्योंकि एक ऐसा औदारिक शरीर है, नौ द्वार वहे घिनकारी असि देह करे के मियारी। इन 9 द्वारों से पूरित है, मल मूत्र का और अनेक प्रकार की गंदगियों का भंडारा है। अब ऐसे गंदगियों से भरा हुआ यह शरीर, और जिसमें भगवान को स्थापित किया जा रहा है, स्वर्ग से भगवान आ रहे हैं, तो क्या ऐसे गंदे स्थान पर भगवान रहेंगे? जब अयोध्या को साफ सुथरा किया गया तो मां के गर्भ को भी साफ सुथरा किया जाता है, और वो 56 कुमारियां आकर के मां के गर्भ का शोधन करती हैं। फिर जाकर के तीर्थंकर भगवान गर्भ में आते हैं। ये विशेषता होती है। हम लोग भी चाहते हैं कि ऐसे त्रिलोकी नाथ भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो। अब विराजमान तो करना चाहते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा विचार किया कि भगवान हमारे हृदय कमल में क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हमारा जो हृदय है वो कसायों से पूरित है, पापों से पूरित है, सप्त व्यसनों में लिप्त रहता है। अब ऐसे गंदे हृदय में आकर के भगवान क्या हमारे हृदय में विराजमान हो सकते हैं? समाधि भावना में हम लोग पढ़ते हैं, पूज्यपाद स्वामी ने कहा, तव पादौ मम हृदयम तपदद्वै लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद यावन निर्माण संप्राप्ति। जब हम भगवान के दर्शन करते हैं, भक्ति पूजन करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो हम भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान,
आपके चरण मेरे हृदय में विराजमान हो और मेरा हृदय आपके चरणों में स्थित हो। कब तक के लिए? यावन निर्वाण संप्राप्ति, जब तक हमें निर्वाण पद की प्राप्ति ना हो जाए तब तक हमें आपके चरण हमारे हृदय में विराजमान हो। अब विराजमान तो करना चाहते हैं, लेकिन जब तक हमारे अंदर से विकृतियां दूर नहीं होंगी, चाहे कसाय रूप में हो, चाहे पाप रूप में हो, चाहे व्यसन रूप में हो, चाहे मन के रूप में हो, चाहे वचन के रूप में हो, चाहे काय के रूप में हो, जब तक हमारा हृदय साफ, स्वच्छ, निर्मल और पवित्र नहीं होगा तब तक भगवान के चरण हमारे हृदय में विराजमान नहीं हो सकते। लाख कोशिश कर लेना। अभी जिज्ञासा समाधान के माध्यम से एक प्रश्न पूछा गया कि हम माला फेरते हैं, स्वाध्याय करते हैं, हमारा मन क्यों नहीं लगता? महाराज श्री ने जवाब दिया, 24 घंटे आप संसार के काम करें, पाप के काम करें, कसाई के काम करें, व्यसनों के काम करें, और आप सोचे कि आधा पौन घंटे हमारा मन भगवान की भक्ति में, माला में लग जाए, 3 काल में संभव नहीं। तो क्या हम पूजन करना छोड़ दें, माला फेरना छोड़ दें, स्वाध्याय करना छोड़ दें? नहीं। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर होत निशान। हमें प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। जैसे कि एक पतली रस्सी होती है, मुलायम रस्सी होती है, और वह मुलायम रस्सी भी पत्थर के ऊपर बार बार ऊपर नीचे होने से उस पत्थर को काट देती है। मुलायम रस्सी इतनी कठोर पत्थर को काट देती है, हाँ काट देती है। किसके माध्यम से? पुरुषार्थ के माध्यम से, मेहनत के माध्यम से। उसी स्थान पर बार बार वह रस्सी ऊपर नीचे होती है, उस रस्सी के माध्यम से वह कठोर से कठोर पत्थर भी कट जाता है। जब वो रस्सी वह कठोर पत्थर को काट सकती है, तो क्या हमारा अभ्यास, हमारा पुरुषार्थ और हमारी मेहनत क्या कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकती है? महाराज कर सकती है। लेकिन पंचम काल में यदि हम कर्मों की निर्जरा करें तो क्या फायदा? क्योंकि मुक्ति की प्राप्ति तो हो नहीं सकती है। इसलिए जिस समय हमें मुक्ति की प्राप्ति हो, हम उसी समय में पुरुषार्थ करें, मेहनत करें। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज का एक संस्मरण है। कोई व्यक्ति आया, नमोस्तु किया और बैठ करके उसने निवेदन किया कि महाराज श्री, आपके जीवन चरित्र को हमने पढ़ा है, देखा है, समझा है, कितना पुरुषार्थ आप कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने व्रत, नियम, संयम आदि पालन कर रहे हैं, कठोर से कठोर चर्या आप कर रहे हैं, और ऐसी मेहनत और पुरुषार्थ करने से क्या फायदा? क्योंकि पंचम काल में तो मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है, तो आपकी पूरी मेहनत निरर्थक जाएगी। महाराज सुनते रहे उसकी बात, और सुनते सुनते उन्होंने एक बात कही कि जाओ सामने दिख करके आओ, एक पौधा लगा हुआ है, वो किसका पौधा है? वह व्यक्ति गया, देखा, और देख करके आता है, महाराज श्री वह आम का पौधा है। फिर से जाकर के देख करके आओ, क्या उस पौधे में आम लगे हुए हैं? महाराज अभी तो वो बहुत छोटा पौधा है, उसमें फल कैसे आ सकते हैं? अरे क्यों नहीं आ सकते हैं? सुना है जब तीर्थंकर भगवान का पदार्पण होता है या कोई रिद्धिधारी मुनि महाराजों का आगमन होता है, तो कहते हैं उनके आने से 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ फलीभूत होने लगते हैं। मंद पवन बहने लगती है, सुगंधित बयार बहने लगती है, और जो नदी तालाब खाली पड़े रहते हैं उनमें भी जल आ जाता है। तो उससे सूचना मिलती है कि कहीं ना कहीं कोई रिद्धिधारी मुनि महाराज का पदार्पण हुआ है या तीर्थंकर का पदार्पण हुआ है। ये विशेषता होती है
तो महाराज श्री ने कहा हो सकता है किसी मुनि महाराज की तप के माध्यम से, रिद्धियों के माध्यम से उसमें फल आ गए हो, जाओ जाकर के देख करके आओ। वो व्यक्ति पुनः जाता है और पुनः आकर के कहता है महाराज छोटा पौधा है, उसमें अभी फल आए नहीं, कब आएंगे फल? बूढ़े पुराने लोग कहते हैं कि आम के वृक्ष में फल जब आते इतना समय लग जाता है, इतना समय लग जाता है कि जो व्यक्ति आम का वृक्ष लगाता है वो कभी भी उस फल को नहीं खा सकता है, क्योंकि उसको फलीभूत होने में समय लगता है। उसके पहले ही वह मर जाता है और उसके फल को नहीं खा पाता है। आज की कलम पद्धति की बात छोड़ो, अभी तो ऐसा होता है साल 2 साल में वृक्ष में फल आ जाते हैं, लेकिन पहले की बात हम बता रहे हैं कि पहले जो फल आते थे वो 70, 80, 90 साल में आते थे, जब तक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। महाराज ने उससे पूछा कि इसमें फल कब आएंगे? उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज इसमें पानी दिया जाएगा, इसकी रक्षा की जाएगी, इसमें खाद आदि दिया जाएगा और यह पौधा धीरे धीरे बड़ा होगा, बड़ा होकर के इसमें वोर आएगी, वोर के बाद में फल आएगा और उस फल को खा करके हम लोग अपनी तृप्ति कर सकते हैं। इतना लंबा समय इसको लगना है फलीभूत होने के लिए। महाराज ने कहा ठीक उसी प्रकार से जैसे आम के पौधे में आम 70, 80, 90 साल में आता है और तब आएगा जब उसमें पानी डाला जाएगा, उसका रख रखाव किया जाएगा, उसमें खाद डाली जाएगी, तब जाकर के वह फलीभूत होगा। उसी प्रकार से भले ही पंचम काल चल रहा है और इस पंचम काल में अभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं है, मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन हमने संयम का बीजारोपण किया है और यह संयम का जो बीजारोपण किया है इसमें हम साधना के माध्यम से पानी आदि दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं और यह जो संयम का वृक्ष है यह पंचम काल छोड़ करके, छठवां काल छोड़ करके जब चतुर्थ काल आएगा और जिस समय मुक्ति का दरवाजा खुलेगा उस समय यह वृक्ष फलीभूत होगा। हमने बीजारोपण कर लिया है, खाद पानी आदि दे दिया है और जब चतुर्थ काल आएगा उस समय हमें कोई मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, परिश्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने परिश्रम, मेहनत और पुण्य का इतना संचय कर लिया, इतना संचय कर लिया कि चतुर्थ काल आते ही साथ 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन धारण करके, जिन लिंगों को धारण करके और तपस्या करके मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। 3 महापुरुष हमारे बीच में खड़े हुए और एक ही परिवार के हैं, एक ही खून से बने हुए हैं और सब अपने आप में शक्तिशाली है, सुंदर है, वैभव से युक्त है, सब कुछ होते हुए भी जब उनके जीवन चरित्र को हम पढ़ते हैं तो एक महापुरुष ऐसे होते हैं जिनने वस्त्र उतारे, पंचमुष्टि के स्लौंच किया और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। एक महापुरुष ऐसे है जिन्होंने 1 वर्ष तक साधना की, 1 वर्ष तक एक थान स्थित निराहार उपवास किए, इसीलिए बस गोमटेश प्रभु तुम पद में वास किए। 1 वर्ष तक निराहार खड़े रहे, एक स्थान पर खड़े रहे, घोर तपस्या की, बाल बड़े बड़े हो गए, चिड़ियों ने घोंसला बना लिया, बेलें लिपट गई, सांप बिच्छू आदि जो थे उन्होंने बिल बना लिए, चींटियों ने बिल बना लिया, खोखला शरीर कर दिया, फिर भी टस से मस नहीं हुए। ऐसी घोर तपस्या करने के बाद में भी उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और उनके पिताश्री कितना समय लगा आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान के लिए? 1000 वर्ष। क्या 1000 वर्ष लगा आदिनाथ भगवान को, जो तीर्थंकर पद पर आसीन है
और ऐसी तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाले आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितना पुरुषार्थ, कितनी मेहनत और कितनी साधना करना पड़ी, जब जाकर के उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसा क्यों? ये प्रश्न खड़ा होता है। चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर, और ये अपने आप में बहुत वैभवशाली होते हैं और शक्ति भी कम नहीं होती है। सम चतुर संस्थान, वज्र विषम नाराज सैनन, तद्भव मोक्षगामी, सब कुछ होते हुए भी एक ने वस्त्र उतारे, पंचमुष्टि के स्लंच किए और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। एक को 1 वर्ष लगा और एक को 1000 वर्ष लगा। जब इनके इतिहास को हम पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि भरत चक्रवर्ती ने पूर्व जन्म में बहुत साधना की, बहुत तपस्या की, घोर तपस्या की। उस तपस्या का फल इतना मिला कि चक्रवर्ती की पर्याय में दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। और बाहुबली भगवान ने भी बहुत तपस्या की, लेकिन उस तपस्या में थोड़ी बहुत कमी थी, तो वो आकर के कामदेव के रूप में उन्होंने 1 वर्ष तक साधना की और केवल ज्ञान प्राप्त किया। और पिताश्री, उनकी साधना में भी कमी रही, और इतनी कमी रही कि उनको दोनों बच्चों से ज्यादा मेहनत और परिश्रम करना पड़ा। 1000 वर्ष तक साधना करना पड़ी, तब जाकर के उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। बंधुओं, हम सोचे कि थोड़ी सी साधना के माध्यम से और हम अपनी आत्मा का कल्याण कर ले, भूतो न भविष्यति। मोक्ष प्राप्त सहजता और सरलता में नहीं होता है। इसके लिए अनंत भवों का पुण्य इकट्ठा होता है, तब जाकर के वह साधना सफलीभूत होती है और वही साधना मुक्ति का कारण होती है। इसलिए हमेशा प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण हमें पुरुषार्थ करना होगा। और पुरुषार्थ करने के लिए हमें समय निकालना पड़ेगा। वैसे हमारे आचार्यों ने इतनी सुंदर व्यवस्था बना दी, इतना सुंदर टाइम टेबल हम लोगों को दिया है। और आचार्य महाराज हमेशा कहते रहते थे, जिस श्रावक की दिनचर्या व्यवस्थित होती है वो कभी दुखी और परेशान नहीं हो सकता है। अब दिनचर्या में क्या 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे में 4 पुरुषार्थ करने के लिए, 4 प्रकार का काम करने के लिए हम लोगों को कहा गया है। चलो, मोक्ष पुरुषार्थ तो वर्तमान समय में नहीं है, लेकिन 3 पुरुषार्थ के लिए आपको समय दिया गया 24 घंटे में। और 1 पुरुषार्थ के लिए कितना समय मिला? 8 घंटे मिले। 8 घंटे आप धर्म कमाओ, 8 घंटे आप अर्थ कमाओ और 8 घंटे काम भोग की बातें करो। अब इतना समय 8 घंटे हमारे लिए अभिषेक पूजन के लिए दिया गया है। कर सकते, सुबह उठो, नहा दो, शुद्धि के वस्त्र पहन करके, अष्टद्रव्य ला करके और मंदिर में आ करके मंगलाष्टक के साथ में अभिषेक पूजन करो, स्वाध्याय करो, माला फेरो, और 8 घंटे हो जाए तो उसके बाद घर जाकर के भोजन पानी करके चाबी उठाओ और दुकानदारी करो, नौकरी चाकरी करो। और 8 घंटे नौकरी चाकरी करने के बाद में 8 घंटे आपको आराम करने के लिए कहा गया, काम भोग की बातें करने के लिए कहा गया। अब बताओ कितना अच्छा टाइम टेबल दिया है। 8 घंटे कम होते हैं? मिनिमम कम से कम 6 घंटे सोने के लिए कहा है और अधिक से अधिक 8 घंटे सोने के लिए। शरीर के लिए रेस्ट करने के लिए 8 घंटे पर्याप्त है। 24 घंटे जो आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसके लिए 8 घंटे बहुत होते हैं। चलो, 8 घंटे से ज्यादा चाहते हो तो धर्म पुरुषार्थ में से कुछ समय आप ले लो। 24 घंटे में से कम 24 घंटे आप धर्म पुरुषार्थ करें। 8 घंटे में से कम आधा घंटा आप धर्म पुरुषार्थ करें और बाकी समय आप व्यापार धंधे में लगाएं।
अब हमारे लिए ना सुबह आधा घंटा मिल रहा है और ना शाम को आधा घंटा मिल रहा है, और हम चाहते हैं कि संसार के सब सुख हमें प्राप्त हो जाए। मात्र सोचने मात्र से सुख प्राप्त होने वाले नहीं। हम चाहते तो हैं सुखी, लेकिन जितने भी कार्य हो रहे हमारे, वे सब दुख को पैदा करने वाले हो रहे हैं। अब ऐसे समय में जब पंचम काल चल रहा, श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, नवाचार आचार्य श्री शवय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। व्यक्ति जब किसी को ऊंचा हुआ ऊंचाइयों पर देखता है तो उसका मन भी ललचता है कि मैं कैसे ऊंचाई पाऊं, मैं क्यों नहीं उस ऊंचाई पर हूं जिस ऊंचाई पर हमारी चाहत है। हम किसी को ऊंचा देखना नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहिए। ऊंचे व्यक्तियों को देखने से कोई फायदा भी नहीं है। अच्छे व्यक्तियों को देखना समझना, उनकी संगति से हमें कोई फायदा नहीं है। भगवान को देखने से भी हमें उनकी उपलब्धि होने से भी कोई फायदा नहीं है। दुनिया में जो कुछ भी है, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं तो हैं, उनसे हमें कोई भी हानि लाभ नहीं है। यही वस्तुएं जो हमारे लिए अपनी, क्योंकि वे सभी वस्तुएं स्वयं अपने लिए विद्यमान हैं, तुमसे उनको कोई लेना देना नहीं है। हर वस्तु अपना एक स्व चतुष्टय लिए हुए। कोई भी वस्तु कभी दूसरे के लिए कार्य नहीं करती, स्वाभाविक रूप से। हवाएं चलती हैं, अपने आप चलती हैं, वो तुम्हारे लिए नहीं चलती कि तुम उनके, हम नहीं चलेंगे तो इतने लोग मर जाएंगे, इसलिए वो नहीं चलती हैं। वो चलना उनका है, नेचर है, वो अपनी मस्ती के लिए चलती हैं, अपने स्वभाव में चलती है। जल इसलिए नहीं बरसता आकाश से कि लोग प्यासे हैं, उसका बरसना उसका स्व स्वभाव है। नदियों में पानी इसलिए नहीं बहता कि सबको पानी मिल जाए, उनका निम्न का स्वभाव है। उनको कभी भी भाव नहीं आता कि पानी किसके लिए बह रहा है। ये तो नीतिकारों ने बना दिया, परोपकाराय बहंती नद्याः। ये कल्पनाएं हैं, ये हमारी सोच है कि ये पानी हमारे लिए बह रहा है, हमारे लिए बरस रहा है। लेकिन जब जैन दर्शन ने उसका स्व चतुष्टय देखा तो उसका कोई लेना देना नहीं था तुमसे। तुम प्यासे रहो या मरो या जियो, उसको कोई लेना नहीं। उसको तो जहां ढाल मिलेगा वहां ढलना उसका निम्न का स्वभाव है। वनस्पति पेड़ में इसलिए फल नहीं आते हैं कि लोग उसको खाएंगे, फलना उसका स्वभाव है, वो तुम्हारे लिए नहीं फलता। तुम सोचते हो कि पेड़ फल रहा है, नहीं, वो अपने लिए उसका स्वभाव है फलना। अब तुम अपने लिए मान लेते हो, तुम खाने लग जाते हो, ये तुम्हारी विशेषता है, तुम्हारी निमित्त बुद्धि है। अग्नि अपने लिए स्वभाव से जलती है। सूरज तुम्हारे लिए प्रकाश के लिए नहीं निकलता, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि सृष्टि में प्रकाश रहे इसलिए सूरज निकल जाता है। सूर्य का निकलना अपना स्वभाव है,
उसको प्रकाश देना और नहीं देने से कोई लेना देना नहीं, वो नियत धारा में बहता है। इसलिए सारी दुनिया में जो कुछ भी है सब वो जब उपादान दृष्टि से देखते हैं तो सब कुछ अपना लगता है। जब अब सब व्यक्ति को वस्तु स्वरूप जब समझ लिया तुमने, कोई किसी के लिए नहीं है, सब अपने लिए है। मनुष्यों को भी देख लीजिए, तुम जो कुछ भी करते हो सब अपने लिए करते हो। एक पिता ने बेटे को उत्पन्न किया, बेटे को उत्पन्न नहीं किया, उसने अपने ही मर्जी को पैदा किया, अपनी इच्छा की पूर्ति की है। उसके मन में ये भाव नहीं आया कि चलो मैं मनुष्य हूं, मैं जैन हूं, अच्छा धर्म है, अच्छी जाति है, तो मैं कुछ ऐसा प्रयास करता हूं कि 10-25 लोगों को मेरी गोदी में, मेरी कूख में जन्मेंगे तो 10-25 लोग जैन बन जाएंगे, इनका कल्याण हो जाएगा। क्या संतान को जन्म देते समय ये भाव आता है कि मैं इसलिए जन्म दे रहा हूं क्योंकि मेरी गोदी में जो जन्मेगा, मेरे कुल में, मेरी कूख में जो जन्मेगा उसका कल्याण होगा, वो मांसाहार से बचेगा, वो नमोकार मंत्र पढ़ेगा, वो देव साध गुरु को समझेगा, इसलिए मैं संतान को जन्म दे रहा हूं। नहीं, तुम्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं, उस जीव का कल्याण हो ये भी कोई लेना देना नहीं। तुम अपनी खुद की चाहत को जन्म देते हो। तुम्हारी इच्छा है कि कोई मुझे पिता कहने वाला हो, तुम्हारी इच्छा है कि मेरे बाद मेरी संपत्ति का भोक्ता हो, तुम्हारी इच्छा है कि मेरा कुल दीपक हो, कुल दीपक हो, मेरे कुल का उजाला, सब तुम्हारी चाहत है। तुम परोपकारी हो ही नहीं सकते, तुम्हारे अंदर परोपकार का भाव आ ही नहीं सकता। जैसे पेड़ में भाव नहीं आया कि ये परोपकार करे, गाय में भाव नहीं आया कि मैं परोपकार के दूध दे रही हूं, नहीं, सब स्वाभाविक हो रहा है। इसी प्रकार तुमने भी संतान को जन्म दिया, कोई अपने सुख के लिए दिया, अपनी चाहत के लिए दिया, ना कि किसी के उपकार के लिए दिया। कभी भी किसी भी जीव को ये भाव आया हो कि मैंने इसलिए जन्म दे रहा हूं जिससे लोग अधिक से अधिक कल्याण कर सके, यदि ये भाव तुम्हारा आ जाए तो तुम परिवार नियोजन नहीं कराओगे। तुम कहोगे नहीं, मैं परिवार नियोजन नहीं कराऊंगा क्योंकि जितने अधिक बच्चे आएंगे उतने ज्यादा नमोकार मंत्र पढ़ने वाले होंगे, शाकाहारी होंगे। ये गुण थोड़ा बहुत मांसाहारियों में आ रहा है, ये गुण जैनियों में नहीं आ रहा है। जैनी पूर्णतः 100% स्वार्थी है। आज कल युग में खास तौर से पूरा स्वार्थी हो गया। अन्य मत में आ रहा है, वो कहते कि नहीं, संतानें आने दो, जितनी संतानें आएंगी उतने ही वो हमारे लिए संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी तो हम एक दिन राष्ट्र में बहुमत में आ जाएंगे। मांसाहारी की संख्या बढ़ेगी, हमारा धर्म मानने वालों की संख्या बढ़ेगी, सब बढ़ेगी। लेकिन ये बात जैनी नहीं सोच रहा है कि हमने एक संतान को रोक दिया है तो हमने एक जैन बनने वाले, एक जीव को जो जैन बनने वाला था उसको रोक दिया। मैंने एक नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को रोक दिया, मैंने एक मुनि बनने वाले को रोक दिया, मैंने एक आरिका को रोक दिया। क्या कभी कल्पना आपके बीच में आई? क्या तुम दोनों ने कभी बैठ के किया कि नहीं, हम जब जिंदगी में लेंगे या तो सीधा संयम धारण करेंगे, और जब तक हमने संयम धारण नहीं किया तब तक हम इस गृहस्थी में जैन बनाएंगे। हम जैनियों को रोकेंगे नहीं, हम संतान को रोकेंगे नहीं। जितनी ज्यादा संतानें मेरे द्वारा उत्पन्न होंगी, आप अपने बेटे को जन्म मत दो। थोड़ा सा ऊपर उठा रहा हूं, आपके मन में ये नहीं आए कि मेरी संतान को जन्म दे रहा हूं, आपके मन में ये नहीं आए कि मैं अपने बेटे को जन्म दे रहा हूं।
आपके मन में ये नहीं आए कि मैं एक कुल दीपक को जन्म दे रहा हूं। आपके मन में इतना सा भाव आ जाए मैं एक जैनी को जन्म दे रहा हूं। ध्यान रखना, वारिस को, बेटे को, दीपक को जन्म दोगे तो तुम्हारा भाव होगा जब एक दीपक से काम चल रहा है तो दूसरे की जरूरत क्या है। अंधेरा ही तो मिटाना था ना, अंधेरा मिटाना था, एक दीपक से अंधेरा मिट गया, कुल का उजियारा हो गया। अब क्यों वेस्टेज, क्यों अब क्यों अधिक दीपक जला करके लाइट बनाएं, क्यों अधिक दीपक जला करके घी जलाएं, क्यों अधिक व्यस्त में क्या मतलब निकलता है, खर्च करने की क्या जरूरत। एक दीपक से काम चल गया तो दीपक हो गया, आप दूसरा जलाने का भाव आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं और आ नहीं रहा। बोले क्या करना, एक काफी है, एक काफी है। आजकल तो दो के एक पर भी आ गए और धीरे धीरे इतना भी हो रहा है, राग नहीं वैराग के विरुद्ध। बोले एक की भी जरूरत क्या है, अपन दोनों मौज मस्ती से जियो और मर जाओ, कौन लेना किस लिए लेना किसको देना, ये फैशन भी आ चुकी है। लेकिन फिर भी अभी बहुमत में एक दीपक हो गया, बस एक के बाद दोनों एक, बस अब कोई इच्छा नहीं है, दूसरा हो जाए तो देखेंगे। अपना एक में संतुष्ट है और यही संतोष तुम्हारा बता रहा है कि तुम ना तो जैनी हो, ना तुम धर्मात्मा हो, ना नमोकार मंत्र को चाहने वाले हो, ना मुनि भक्त हो, कुछ भी नहीं हो, क्योंकि आपके मन में कभी ये भाव आया ही नहीं। थोड़ी सी भाव की, मैंने एक बार कहा था कि आप जैनी हैं कि नहीं, आप कौन सी क्रिया करते समय आपको जैनत्व के प्रति भाव जागा। आप मुनि भक्त हैं, ये सब बहुत छोटा सा सैंपल उदाहरण दूंगा। क्या आप मुनि भक्त हैं? क्या मुनि को अपना मानते हैं? क्या मुनि के कुटुंब में आप हैं? क्या आप मुनि को गुरु मानते हैं? जिसको अपना मानते हैं उसका एक रीजन है, एक कंसेप्ट होता है। जब आप मकान बनाते हैं तो आप हिसाब से मंगाते हैं, हमारे 2 बेटे हैं, उसी हिसाब से आप बनाएंगे। एक आप बनाएंगे कि नहीं एक कमरा और बनाना, गेस्ट आएगा, गेस्ट के लिए बनाया। क्या आपको मकान बनाते समय कभी ये भाव आया, डिस्कशन होता है आजकल मकान बनाते समय कि सब बैठ के डिस्कशन, छोटे बच्चे से भी पूछा जाता है, वो भी अपनी राय देता है कि ड्राइंग रूम कैसा होना चाहिए, डाइनिंग कैसे होना चाहिए, सब चॉइस करते, बैठकर बनते। क्या कभी तुम्हारे मकान बनाते समय और तुम सब चीज पे चर्चा करते हो, ये रूम पापा का होगा, ये रूम बहन का होगा, ये रूम गेस्ट आएंगे उनका होगा, यहाँ तक कि एक रूम नौकर का भी होगा। नौकर कहाँ रखेंगे, उनके लिए भी आप रूम का नक्शे में, मैं देखता हूँ नक्शे में नौकर के रूम की चिंता आपने की कि पहले जो नौकर होगा वो कहाँ रखना है, वो कहाँ रहेगा, चौकीदार कहाँ रहेगा। क्या मकान बनाते समय कितने लोगों को भाव आया, कभी यदि मेरे नगर में गुरु आया तो मेरे मकान में उनका आहार कहाँ होगा। क्या डिस्कशन हुआ, क्या भाव आया, क्या प्रश्न उठाया। चातुर्मास में इस पर मैंने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रवचन दिया था। क्या कभी भाव आया तुम्हारे मन में मकान बनाते समय, क्या किसी तुम्हारे घर में किसी ने कहा, क्योंकि महाराज भी मेरे हैं, जैसे बेटा तुम्हारा मेरा है, पिता तुम्हारा मेरा है, रिश्तेदार तुम्हारा मेरा है, चौकीदार तुम्हारा है, नौकर तुम्हारा है, लेकिन गुरु महाराज, यदि मेरापन अंदर से होता, जैसे तुम्हें बेटा पापा और रिश्तेदार के प्रति मेरापन अंदर से है, तो आपने नक्शे में सब चीजें ली। लेकिन कभी ये भाव आया कि नहीं मेरी एक गुरु भी है, वो कभी कभी आ सकते हैं।
और वो मेरे नगर में आएंगे और मेरे यहाँ पड़घान हुआ तो इंजीनियर साहब पहले ये बताओ मुनिराज कहाँ खड़े होंगे? क्या ये जीना बनाते समय इतना उजीला रहेगा कि महाराज हमारे जीने पे जा सकेंगे? क्या महाराज हाँ खड़े होकर हार लेंगे तो क्या उनका उजीला रहेगा? और अब तुम्हारे गुरु की पहले तो इतना सा भाव आ जाए, कितने लोगों को ये भाव आता है आज के समय में? परसेंटेज बहुत कम है। कितनों को ये भाव आता है? आज तो वो भी भाव नहीं आ रहा। और ये और आ जाए भाव कि तुम्हारे गुरु की पोजीशन क्या है जिसको तुम गुरु मानते हो, उसकी रेपुटेशन कितनी है, उसकी इज्जत कितनी है, उसका प्रभाव कितना है, उसके फॉलोवर कितने हैं। तुम्हारा गुरु, मैं अपना हमारा गुरु की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारा गुरु, अपने गुरु के संबंध में देखो कि तुम्हारा गुरु कितना बड़ा है, फॉलोवर है, कितने उसके लोग हैं। यदि कल वो मेरे यहाँ आहार करने आए तो उनके साथ देने वाले और देखने वालों की कितनी भीड़ आएगी। क्या वो मेरे घर में मेरे महाराज का आहार देख सकेंगे? आहार कराने का पुण्य एक तरफ है और आहार दिखाने का पुण्य एक तरफ है। आहार कराने का पुण्य एक तरफ है और आहार दिलाने का पुण्य एक तरफ है। दिखाने के लिए एक भी व्यक्ति जब मेरे यहाँ आहार होगा, बस वही तो दुआ है। धन्य दाता धन्य पात, मुनिराज से तुम्हारे लिए आहार दिया है, क्या मिलेगा वो तो बाद में बता दूंगा और साथ तो मालूम है। लेकिन जो देखने वाला है उसकी दुआ से तुम वंचित रह गए, क्योंकि तुम्हारे यहाँ देखने की व्यवस्था ही नहीं थी। महाराज को उस स्थान पर खड़ा किया। पहली बात तो तुम्हारे यहाँ जाना ही मुश्किल है। बहुत सारे लोग चौके इसलिए नहीं लगा पाते क्योंकि महाराज हमारा स्थान ठीक नहीं है, फर्नीचर फिट है, सोफा सेट फिट है, सब फिट है। अब कहते लोग महाराज जी हमारे बहुत भाव होता है, लेकिन नहीं लगा सकते। मैं समझ जाता हूं कि तुमने कभी अपना माने ही नहीं कि हमारे महाराज महाराज तो पराये हैं, वे तो महावीर स्वामी के हैं, वे तो जैनियों के हैं, तुम्हारे तो कोई है ही नहीं। इससे तुम्हारे अपने व्यक्ति को ये कहना, मुझे शेयर करना, अपने व्यक्ति से ये कहना कि हमारे घर में आपको स्थान नहीं है, आएगा संस्कार, वो हो रहा है। बाप बेटा कहेगा पापा आप मत आना, मुझे बंगला, मेरे बंगले में आपको स्थान नहीं है। ये कैसे आ गया तुम्हारे मन में? तुमने कभी गुरु महाराज आए थे तो तुमने कहा होगा हम चौका नहीं लगा पाएंगे क्योंकि अपने बंगले में महाराज को स्थान नहीं है, बस बन गया वो कर्म। तुमने कभी गुरु महाराज को इसलिए नहीं, तुम चाह रहे थे महाराज को, भक्त थे, मुनि विरोधी की बात नहीं कर रहा हूं। महाराज इसलिए नहीं चौका लगा पाए, इसलिए नहीं अपने घर में बुला पाए, इतनी नहीं भाव कर पाए कि तुम्हारा मकान में व्यवस्था ही नहीं है, महाराज को आहार हो ही नहीं सकता वह। तो कभी तुम्हारे मन में भाव आएगा नहीं कर पाएंगे, अपने यहाँ व्यवस्था नहीं है। दोनों बैठ कर के निर्णय किया होगा महाराज को नहीं पड़गा पाएंगे क्योंकि अपने मकान में सब कुछ फिट है, सब फर्नीचर फिट है, उजेला नहीं है, अनुकूलता नहीं है, भावना तो है। किसी ने पूछा क्यों भाई? तो भाई हमारे घर का बंगला बहुत अच्छा नहीं है, बहुत सब कुछ फिटफाट है। बस आप नोट कर लीजिए, आपकी किस्मत में नोट हो गया। एक दिन यही जवाब तुम्हें मिलेगा। तुमने गुरु को ये जवाब दिया है, जवाब नहीं दिया, गुरु के संबंध में सोचा है। एक दिन तुम्हारा बेटा कहीं होगा और तुम कहोगे बेटा मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। पापा, दुश्मन नहीं है, आपको चाह रहा है। वो तुम्हें पापा आई एम सॉरी प्लीज, हम अपने बंगले में आपको नहीं रख सकते, आपके लायक हमारा स्थान नहीं है, आपको नहीं रख पाऊंगा, बहुत छोटा सा है, XYZ, कुछ ना कुछ वो बहाना बनाएगा। ये जवाब तुम्हें किसका मिला है? ये जवाब तुम्हें कब का मिला है? तुमने कहा था हमारा मकान महाराज के योग्य। वो जवाब मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा, जब जब तुम अपने पूज्य पुरुष को, जब जब तुम्हारे गार्जियन को
जब जब तुम्हारे आराध्य को तुम जो भी बहाना बनाओगे वह नियम से निधत्त निकाचित होता है। जो भी समस्या बताओगे वो समस्या निधत्त निकाचित होती है। समस्या भी है तो निधत्त निकाचित है, बहाना है तो वो तुम्हारे जीवन में आए बिना रहेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं जवाब मिलेगा तुम्हें, कोई ना कोई जवाब देगा। तुम रास्ते में कहीं अटक जाओगे, कोई झोपड़ी होगी, वो मना कर देगा, भाई यहां नहीं आओ, तुम सड़क पर पड़े रह जाओगे, नहीं देगा वो सहारा, नहीं तुम्हारे लिए कहेगा कि आ जाइए, क्योंकि तुम्हारा ने एक बार तुमने ऐसा भाव किया था, परिणाम किया था। हूबहू वैसे वही जवाब मिलेगा। और उस समय आप सोच नहीं पाएंगे कि बेटे ने मुझे नकार दिया। बताओ, मेरा बेटा कह रहा बाप के लिए जगह नहीं है। कर्म कहता है आज बेटा कह रहा है बाप के लिए जगह नहीं है, कल तूने भी तो कहा था गुरु के लिए जगह नहीं हो। बहुत बड़ी बात, आपको बहुत फीलिंग होगी कि देखो मेरा बेटा कह रहा है, दुनिया कहेगी बेटा कह रहा है कि बाप के लिए जगह नहीं है। बताओ, बेटे के घर में बाप के लिए जगह नहीं है, बेटा का घर बाप के योग्य नहीं है, उसने बाप के लायक कमरे नहीं बनाया। पापा एक ही कमरा है हमारा, कहाँ रखेंगे आपको? तुम नहीं सोच पाए जो रहस्य मैं खोल रहा हूं। किस्मत कहती है यही जवाब तेरा एक दिन गुरु के लिए था, यही जवाब तूने गुरु के लिए था। ठीक है, समस्या भी हो सकती है, बेटा भी कोई जला करके नहीं कह रहा, सही में समस्या है, एक ही कमरा है उसका, लेकिन बेटे की जिंदगी ऐसी क्यों हो गई कि उसके पास एक ही कमरा है। पापा को बिना बिना ऐसे नहीं, द्वेष भाव से नहीं कह रहा मैं, लड़ाकू बेटे की बात नहीं कर रहा हूं, जो बड़े दुख के साथ कह रहा है, चाह रहा है पापा मेरे पास रहें, लेकिन मजबूर है, उसका एक ही कमरा है, एक ही कमरे का फ्लैट है, बहुत दुखी है, बेमन से कह रहा है। विचार ये है कि आपका बेटे का ऐसा पुण्यहीन क्यों हुआ कि उसको रहने को तो बंगला मिल गया, उसके रहने को तो कमरा मिल गया, लेकिन उसके पापा के रहने के लिए उसके पास कमरा नहीं है। चाहने वाले बेटे की बात कर रहा हूं। क्यों उसकी ऐसी किस्मत हुई, क्यों उसकी जिंदगी ऐसी आई? कुछ नहीं बंधु, ये बेटे की बदकिस्मत नहीं है। बेटे की बदकिस्मत होती तो बेटे को भी रहने को स्थान नहीं मिलता, बेटे को रहने को बंगला नहीं मिलता। बेटी की किस्मत तो अच्छी है, लेकिन उस कमरे में इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो बाप को रख सके। ये बेटे की बदकिस्मती नहीं है, ये बाप की बदकिस्मती है कि उसने जो उसके कर्म ने कहा बेटा दूसरा कमरा मत बनाना, उसने बुद्धि ऐसी कर दी। क्योंकि तेरे बाप ने मकान तो बनाया था, लेकिन उसमें गुरु की व्यवस्था नहीं की थी। ऐसी बात नहीं है कि तुम बेमन से कह रहे हो, वो बहाना बना रहे हो। सही में आपका मकान ऐसा है, सही में है। एक दो तो मैंने देख भी लिए, बहुत दुख है तुम्हें। देखो मेरे नगर में महाराज आए, मैं अपने घर में महाराज को नहीं बुला पा रहा हूं। बहुत चाहते हो महाराज को, बहुत चाहते हो, मन भी है, दुखी मन है, सबसे कह रहा बहुत दुख है, क्या करूं, मेरा मकान ही ऐसा है, मेरा मकान ही ऐसी गली में है, मेरा मकान ही ऐसे मोहल्ले में है, मेरा मकान ही मंदिर से इतनी दूर है। महाराज अब सब चीजें नोट करते जाना। आप बेमन से कर रहे हैं, बहुत चाहते हैं आप, बहुत दुख है आपको। मेरा मकान बहुत दूर है, मेरा मकान बहुत दूर है, मेरा मकान बहुत छोटा है, मेरा मकान चारों तरफ बहुत गंदे लोगों के बीच में है, गंदी गली में है, वहां महाराज नहीं जा सकेंगे। ये भाव तुमने किया, क्यों किया, ये क्यों हुआ? क्योंकि ये मकान बनाते समय तुमने भाव नहीं किया कि मैं इतनी दूर मकान ले रहा हूं। क्या मकान प्लाट लेते समय भाव आया कि इतनी दूर मेरे महाराज आ सकेंगे कि नहीं? कहां ख्याल है? क्योंकि तुम्हारे महाराज हैं ही नहीं, तुमने महाराज को अपना माना ही नहीं। क्या मकान बनाते समय यह भाव किया कभी महाराज इतनी दूर तक अंजलि लेकर आ पाएंगे या नहीं?
क्या जिस मोहल्ले में मैं मकान ले रहा हूं, क्या इस मोहल्ले में महाराज के आने लायक है? क्या ये गली महाराज में आने लायक है? उस समय आपने विचार नहीं किया। अभी इसका फल बता रहा हूं। विचार नहीं किया, आज आपको दुख हो रहा है क्योंकि आप मुनि भक्त हैं, आप मुनि को चाहते लेकिन मजबूर हैं। ठीक वही रिफ्लेक्शन, बेटा इतना दूर जाएगा, इतना दूर जाएगा, वो चाह रहा है तुम्हें बुलाएं लेकिन बुला नहीं पाएगा, वो एनआरआई हो गया है। दुश्मन नहीं है, बहुत रोता है, बहुत चाहता है, बहू भी चाहती है, लेकिन अंत में वो कहेगा पापा कैसे बुलाऊं इतनी दूर आपको, नहीं बुला सकता। अब ये परिणाम वही है कि मैं कैसे चौका लगाऊं, मेरा मकान दूर है। बस वो मकान बनाते समय तुमने ध्यान नहीं दिया। कर्म ने कहा जैसे तू महाराज के लिए इतनी दूर मकान बना रहा है कि महाराज तेरे पास तक नहीं आ सकेंगे, तेरे बेटे का मकान भी इतनी दूर होगा कि तू बेटे के पास नहीं जा सकेगा। मैं तुझे विदेश, तेरे बेटे को विदेश भेजता हूं। अच्छे बेटे की बात कर रहा हूं, वो दंड की नहीं। अच्छा बेटा जो तुम्हें प्राणों से प्यारा था, आपको भी चाहता था, लेकिन तुम्हारी किस्मत ने कहा नहीं, तुम बेटे के पास नहीं रह पाओगे। हम बेटे को इतनी दूर भेजते हैं, इतनी दूर भेजते हैं कि तुम जाना भी चाहो तो, तुम वो बुलाना भी चाहे तो नहीं बुला सके। ऐसा होता है कि नहीं कभी? थोड़ा शेयर करें। है? वो बुलाना चाह रहा है, गलत नहीं है, तुम जाना भी, लेकिन बीच में परिस्थितियां आ गई। एक कब की कहानी है, लोग मेरे पास आते, महाराज मेरा बेटा बहुत चाह रहा है, मैं लेकिन मैं जा नहीं सकता, तो मैं तुरंत मुस्कुरा देता हूँ, बताता नहीं हूँ, नहीं तो मामला कहे महाराज अच्छा आप लोग हो कर्म गढ़िया हमारे ये सब करने वाले। लेकिन सत्य को मेरे दो रूप होते हैं। प्रवचन में मैं कभी किसी का संकोच नहीं करता, जो कहना दहाड़ के कहना, जम के कहना, स्पष्ट कहना। ऐसे हमारा लोग प्रवचन में अलग रूप देखते हैं और कमरे में लोग प्रवचन सुन के डरते हैं, महाराज बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है महाराज। लेकिन जब वही आकर के कमरे में देखते तो कहते महाराज वही हैं जो प्रवचन कर रहे थे। तो यहां मैं नहीं डरता, कमरे में नहीं बताया, मैंने कहा अभी बता दूंगा, नहीं तुमने एक बार ऐसा किया था तो तुम बुरा मान, अच्छा महाराज आप लोग कर रहे हो गड़बड़। यहां सुनो कान खोल करके। वो कहानी उसी समय नरक गति का बंद चालू हो गया। भगवान के समोषण में श्रावक ने पूछा, उन्होंने कहा इस समय वो 7 में नरक की आयु बंद हो जाए तो सीधे 7 में नरक जाएंगे। अरे मुनिराज को सप्तम नरक, नरक गति, अरे द्रव्य वृत्ति कोई नहीं होती है, मुनिराज को कैसे नरक हो गया? उन्होंने व्रत तो छोड़ा नहीं, आराधना तो की नहीं, मुनि महाराज ज्यों के त्यों बने, ध्यान में भी ज्यों के त्यों बैठे, आसाधना करते। मुनिराज को कभी नरक गति का बंध ही पहले गुण स्थान तक होता है। नरक गति का गंध, त्रियंश गति का बंध दूसरे गुण स्थान तक होता है, होता ही नहीं ऊपर। और मुनिराज को नरक गति का बंध, मात्र इतना भाव आया, दीक्षा नहीं ली होती तो बता देता, अभी तक दीक्षा नहीं ली होती तो बता देता। एक बार राजस्थान में एक घटना घटी, पूरा नहीं बताऊंगा, एक कोई घटना, और वो मीटिंग में क्या बोले, तुम लोग इतने बोल रहे हो, यदि मैं वृत्ति नहीं होता, यदि मैं वृत्ति नहीं होता तो आज सबको बता देता। इसी सभा में बंदूकें चल जाती, वो तो मैं क्या करूं, मैं तो वृत्ति हो गया, वृत्ति नहीं होता तो एक व्यक्ति ने खड़े होकर कह दिया, साहब मुझे भी कम मत समझो, आप वृत्ति नहीं होते तो अभी तक तुम्हारे दांत हाथ पर रख देता है। मेरे सामने की घटना है। उन्होंने कहा कि मैं वृत्ति नहीं होता तो आज बता देता, बंदूकें चल जाती, वृत्ति नहीं होता तो, रिपीट कर रहा हूं, क्या कहा, वृत्ति नहीं होते तो सामने वाले ने भी क्या क्या जवाब दे दिया, यदि आप वृत्ति नहीं होते तो अभी तक दांत हाथ पर रख देता। मैं भी सुनने वाला नहीं, मैं भी इसलिए सुन लिया आपकी बात क्योंकि आप वृत्ति है।
बोलो ये जवाब कैसा रहा? जैसे को तैसा। मैं मुस्कुरा गया, मैंने कहा सही जवाब दिया। कोई महाराज तुमसे कहे मैं महाराज नहीं हूं, महाराज हूं इसलिए ध्यान रखना, क्या समझ रखा है? तो तुम भी जवाब कहना महाराज जी मुझे भी आपने क्या समझ रखा, आप महाराज नहीं होते तो महाराज हो इसलिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसे को एक जवाब मिलना चाहिए। यहां प्रसंग ये है कि वो समय उन्होंने जैसे ये कहा खत्म हो गया व्रत। अब वो वृत्ति है ही नहीं, पाखंडी है, गुणस्थान गिर गया। ये मन में भाव आया मात्र मैं वृत्ति नहीं होता तो, मैंने ये नियम नहीं लिया होता तो। तंदुल मत्स्य इसी भाव से तो 7 में नरक जाता है। शास्त्र में आता है कि एक मुंह बाकर के बैठा रहता है, उसके मुंह मछलियां आती जाती है। वो आंख का मिक्खू छोटा सा मत्स्य बोलता है काश इस स्थान पर मैं होता तो। ये देखो मूर्ख सो रहा है, मछलियां आ रही, मैं होता तो एक मछली नहीं बनने, मैं होता तो एक को नहीं छोड़ता। बस उसने मारा कुछ भी नहीं है, एक भी मछली को उसने प्राण नहीं लिए, अकेला। कितना भाव आया, मैं होता तो 7 में नरक चला जाता है। बोलो ये सामान्य संसारी प्राणियों की ऐसा बोलने की आदत है कि नहीं? बराबर ये आदत है। मैं ये होता तो, मैं होता तो, मैं होता तो। तुम नहीं होकर के भी तुम वहां पहुंच चुके हो। 7 में नरक की आयु का बंध, गति का बंध हो रहा है। मुनि महाराज के भेष में पिछी कमंडलधारी को इतना मात्र आया, मैं यदि मुनि नहीं होता तो। खतरनाक चीज है महानुभाव, खतरनाक चीज है। वो सेठ जी ने नियम ले लिया, सामायिक तोड़ी नहीं, उन्होंने नियम ले लिया जब तक दीपक जलेगा तब तक मैं सामायिक करूंगा। अब सामायिक का नियम लेने वाले की दुर्गति नहीं हो सकती, पक्का है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि सामायिक का नियम है। मैंने गौर से पढ़ा के मैंने कि यहाँ पुजवर नेमीचंद महाराज कह रहे हैं कोई भी एक छोटा सा नियम है तो भी वो दुर्गति का पात्र नहीं है, चाहे भली वो एक मछली का त्याग हो, चाहे 14 का त्याग हो, चाहे कौवे के मांस का त्याग हो। सारी कथाओं को मैंने देखा, मैंने की बात सही है, लेकिन यहाँ तो ये सामायिक का नियम लिए बैठा है और दृढ़ होके बैठा है, तोड़ नहीं रहा है, फिर भी ये मेढक कैसे बन गया? पूरी कहानी को मैंने, उस कहानी को कम से कम शुरू की बात है, कम से कम 5-6 बार पढ़ा। मात्र इसलिए या तो नेमीचंद महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं, और ये तो सामायिक नियम, बेचारा मर रहा है सामायिक के लिए, मर गया लेकिन सामायिक नहीं तोड़ी। इतना दृढ़ श्रद्धालु, मर गया लेकिन सामायिक नहीं तोड़ी। ओहो, फिर कैसे चला गया? 5-6 बार पढ़ने के बाद पकड़ में आया कि उसके मन में इतना सा भाव आ गया, मैंने ये नियम नहीं लिया होता तो, मैंने ये नियम ठीक नहीं लिया जब तक दीपक जल। बस ये भाव आते ही त्रियंश गति का बंद हो गया। आप लोगों को ऐसे कब किस किस नियम में आता है मैं नियम नहीं लेता तो, और सम्यक दृष्टि क्या कहता है? सम्यक दृष्टि क्या कहता है? यशोधर चरित, श्रेणिक चरित में आया है, यशोधर महाराज ने जब गले में सांप डाला वहाँ का चिंतन गजब का है। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, इसने गले में सांप डाल दिया, बहुत अच्छा हुआ, आज राजभट सामायिक हो गई। यदि ये नहीं डालता तो मैं इतना सामायिक, अच्छा हुआ इससे सामायिक हो गई। उपकारी है। पारसनाथ भगवान कमठ को अपकारी नहीं मान रहे, अच्छा हुआ जो केवल ज्ञान अभी होना नहीं था वो जल्दी हो गया। ध्यान में 2.25 घंटे के लिए ध्यान में बैठे थे। जिस समय ध्यान में बैठने का मन हुआ बिजौलिया की शिला के ऊपर, उनका ये भाव नहीं था कि मैं 8 दिन बैठूंगा या केवल ज्ञान प्राप्त करूंगा। यूं चलते चलते स्थान अच्छा था, रमणीक था, ध्यान में बैठ गए। अब ध्यान में बैठते बीच में कमठ आ गया और कमठ ने उपसर्ग शुरू किया। पारसनाथ का चिंतन बड़ा गजब का है। पारसपुराण में 299 श्लोक शिला पर लिखे हुए, शिखर पुराण करके लेखक का पूरा पुराण नदी की एक शिला के ऊपर
भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है, पूरा पुराण शिलालेख बना। उस शिलालेख में पारसनाथ क्या चिंतन किया, अच्छा हुआ कमठ के कारण मैंने अधिक ध्यान, नहीं तो 2 घंटे बाद में उठ करके बिहार कर जाता। कमठ के कारण कम से कम मुझे ध्यान करने का मौका मिल रहा है, कमठ के कारण मैं विशुद्ध हूं, उसका उपकार है, अपकार नहीं है। लो साहब, नियम तो क्या, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, दुर्गति तो क्या। किसी भी धर्म के कार्य के कारण यदि कोई संकट आ जाए, इच्छाएं पूरी न हो, तो पश्चाताप नहीं करना, मैंने नियम लेके गलती की, मैंने नियम नहीं लेता तो अच्छा था, मैंने कहाँ का कर लिया ये अच्छा था। ऐसा करने के बाद वो नियम खत्म हो जाता है। वहां ये भाव आना चाहिए, अच्छा हुआ नियम नहीं लिया, नहीं तो अभी झगड़ा टंटा हो जाता। अच्छा हुआ कि मैं वृत्ति था, यदि अवृत्ति होता तो अभी लड़ाई झगड़ा हो जाता, पुलिस केस बन जाता, थाने में होता, कितना राग देश हुआ। अच्छा हुआ कि मैं वृत्ति था, इसलिए बंदूक नहीं चला पाया। और वो क्या कह रहा है, वृत्ति नहीं होता तो बता देता है। अंतर दोनों में ज्यादा नहीं है। मैं वृत्ति हूं इसलिए झगड़े से बच गया, और वो कह रहा है वृत्ति नहीं होता तो निपटा देता, व्रत टूट गया, नियम टूट गया। कितने वृत्ति मैंने देखे ऐसे, कितने साधु आगम में देखे, दुनिया में देखे, जो नियम लेने के बाद उनको पश्चाताप होता है। मैं तुरंत मैं इस संबंध में बहुत सावधान हूं। तुमने कोई भी दान बोली ली है, यदि किसी को भी पश्चाताप हो, मेरे सामने आ जाना। मैंने ऐसे बहुत सारे केस किए हैं। मैं आपकी बोली कैंसिल कराऊंगा, थोड़ा समझाऊंगा जरूर, बताऊंगा कि अवभाग्य मानो, अवभाग्य मानो कि दुनिया में ऐसे पापी लोग हैं जो पाप के कारण से रोड पे आ जाते हैं, शक्ति से बाहर पाप करते हैं। हमने उदाहरण दिया था, ऐसे कितने बेटे हैं जिनके बेटों ने व्यसनों के कारण तुम्हें रोड पे ला दिया, जुआ के कारण, स्मैक के कारण, शराब के कारण, सब संपत्ति रोड पे ला दिया। तुम्हारी शक्ति नहीं थी, फिर भी बेटे ने तुम्हें कर्जे में डाल दिया। शक्ति नहीं थी, फिर भी तुम्हारे बाप की कोई बुरी आदत के कारण से तुम्हारी सारी संपत्ति में, तुम्हें वसीयत में कुछ भी नहीं बचा। ऐसे बेटे हैं जो वे कहते महाराज मेरे बाप के पास इतना धन दौलत था, लेकिन सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया, जुए में, शराब में, खुले विष्णु में, सब खत्म कर दिया, सब खत्म। फिर भी आप जी रहे, फिर भी आप जी रहे हैं, फिर भी आपका बाप बेटे का संबंध है। मैं समझाता हूं, कोई बात नहीं। धर्म की बोली शक्ति से ज्यादा ले ली ना तुम्हारे पिता ने, शक्ति से ज्यादा ले ली ना तुम्हारे बेटे ने, शक्ति से ज्यादा ले ली ना तुम्हारे भाई ने या तुमने। तो पहली बात तो मैंने तुम्हें मोटिवेशन दे दिया, ऐसा चिंतन करना। और जिस मंदिर में असीम कालीन भक्तांबर होता है, वह मंदिर का अतिशय भी असीम होता है। सीमा नहीं, कुछ नहीं कह सकते एक मंदिर की असीम का। क्या सीमा पूछते हो, क्या सीमा पूछते हो? उस भक्तांबर का असीम भक्तांबर पाठ होता है, असीम भक्तांबर विधान होता है। उस असीम भक्तांबर विधान जहां होता हो, उस मंदिर का अतिशय असीम होगा, उस मंदिर की सब कुछ असीम होगा। और आज ये असीम शुरुआत कर रहे हैं। बहोरी बंद का भी चमत्कार असीम होगा, बहोरी बंद असीम होगा, और बहोरी बंद से जुड़े हुए लोग भी असीम होंगे। ये असीम कालीन भक्तांबर है। और उसकी शुरुआत आपको हर कार्य में कोई ऐसी योजनाएं जब बने जो असीम हो, कोई नियत तारीख ना हो, अंतिम तारीख जिसकी ना हो। अच्छे कार्य की अंतिम तारीख कभी मत रखना, और बुरे कार्य की अंतिम तारीख किए बिना शुरुआत नहीं करना। संसार की अंतिम तारीख निश्चित करके संसार करना, और परमार्थ की शुरुआत की तारीख तो हो, लेकिन अंत की तारीख नहीं हो। आज जो भक्तांबर शुरू हो रहे हैं, आज की प्रारंभ की तारीख होगी, अंत की तारीख नहीं। असीम कालीन, जब तक सूरज चांद रहेगा, यहां शांतिनाथ भक्तांबर विधान अमर रहेगा। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
परम गुरु भक्त परिवार बैंगलोर। परम गुरु भक्त परिवार स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन जी, श्री नवीन कुमार जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री गौरव जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, पुत्री इतिशा जैन, MBA। फर्म भोगेंद्र वेल्डिंग मशीन, अंबाला रोड, सहारनपुर।